हेलो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3 ट्रांसलेशन का। इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं फुल डिटेल के साथ। तो इसको अब हम बनाते पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझेंगे और इसको बनाएंगे। देखो, मैं एक लड़का हूँ, तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है? आई। मतलब मैं की इंग्लिश क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? ए एम। एक लड़का हूँ, तो लड़का क्या है? बॉय। आई एम। और एक लड़का हूँ, एक के लिए बॉय। तो एक लड़का हूँ, तो एक लड़का हूँ, तो एक है तो आई एम, एक है तो ए, और लड़का के इंग्लिश क्या होता है? बॉय, यानी कि BOY, बॉय मीन्स लड़का। तो मैं एक लड़का हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? आई एम ए बॉय। अब देखो, कभी काल को एक लड़का हूँ, कभी काल को ए की जगह पर एक ए नहीं, कभी काल को एन भी लगता है। तो ये भी एक आएगा अगले वीडियो में, इसको पूरा ए और एन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे, ठीक है। अब देखो, दूसरा क्या है? मैं एक कवि हूँ, तो मैं एक कवि हूँ, तो मैं, तो पहले मैं की इंग्लिश क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? AM। और एक कवि हूँ, तो एक के लिए क्या? ए। और कवि के स्पेलिंग क्या होता है? इनकी इंग्लिश क्या होता है? पोएट, यानी कि POET, पोएट। मतलब क्या? मैं एक कवि हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई एम ए पोएट। अब देखो, मैं एक विद्यार्थी हूँ, देखो मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? तो आई के साथ क्या लगता है? AM। IAM। और यहाँ क्या है? एक, तो एक के लिए क्या करेंगे? ए। यानी कि मैं एक विद्यार्थी होता है, IMA। और विद्यार्थी के इंग्लिश क्या होता है? स्टूडेंट, यानी कि STUDENT, स्टूडेंट। यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम ए स्टूडेंट। जिसके अब देखिए, आप एक शिक्षक हैं, तो आपके इंग्लिश क्या होगा? सॉरी, देखिए, आप एक किसान हैं, तो आपका इंग्लिश क्या होगा? यानी कि YOU के साथ क्या लगता है? RUR। और एक है, एक के लिए क्या एक है? UR। एक के लिए क्या? एक का स्पेलिंग क्या होता है? ए। और किसान, आप एक किसान है, तो किसान का स्पेलिंग क्या होता है? फार्मर, FARMER, फार्मर। जिसके आप एक शिक्षक है, तो आप एक शिक्षक है, तो इसका स्पेलिंग मतलब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? तो पहले आपका स्पेलिंग क्या होगा? YOU के साथ क्या लगेगा? RUR। और एक का स्पेलिंग क्या होता है? ए। तो आप एक शिक्षक है, तो आपका स्पेलिंग क्या होगा? यू के साथ क्या लगेगा? आर। और एक का स्पेलिंग क्या होता है? ए। और शिक्षक का स्पेलिंग क्या होता है? टीचर, यानी कि TEACHER, टीचर। यानी कि आप एक शिक्षक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? URA, टीचर। जैसे क्या, अब देखिए, जैसे में देखिए, आप एक डॉक्टर हैं। जैसे देखिए, आप एक डॉक्टर हैं, तो आपका स्पेलिंग क्या होता है? यू। जैसे देखिए, आपके स्पेलिंग क्या होता है? यू के साथ क्या लगता है? आर। और एक के स्पेलिंग क्या होता है? ए। और डॉक्टर के स्पेलिंग क्या होता है? URA, डॉक्टर के स्पेलिंग क्या होता है? DOCTER, डॉक्टर। यानी कि आप एक डॉक्टर है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? URA, डॉक्टर। जिसके तुम एक नौकर हो, तो तुम के स्पेलिंग क्या होता है? यू के साथ क्या लगता है? RUR। और एक के स्पेलिंग क्या होता है? AURA। और नौकर के स्पेलिंग क्या होता है? सर्वेंट, यानी कि SERVENT, सर्वेंट। यानी कि तुम एक नौकर हो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? URA, सर्वेंट। ठीक है। जैसे देखो, तुम एक छात्र हो, तो तुम के स्पेलिंग क्या होता है? यू के साथ क्या लगता है? RUR। और एक का स्पेलिंग क्या होता है? AURA। और छात्र का स्पेलिंग क्या होता है? स्टूडेंट, यानी कि STUDENT, स्टूडेंट। यानी कि तुम एक छात्र हो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? URA, स्टूडेंट। जिसका वह एक नर्स है, तो वह एक नर्स है, तो नर्स कौन है? लड़की है, तो लड़की के लिए वह रहेगा, तो क्या किसका प्रयोग करेंगे? तो सी का। अगर लड़का की बात करेगा और वह रहेगा, तो किसका प्रयोग करेंगे? तो ही का। तो वह एक नर्स है, तो नर्स क्या है? लड़की है,
तो वह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा सी, यानी कि SHEC। सी के साथ क्या लगता है ईज, सी ईज। और एक, और क्या है एक, तो एक का स्पेलिंग क्या होता है ए, सी ईज ए। और नर्स, नर्स का स्पेलिंग क्या होता है NURSE, नर्स। तो वह एक नर्स है, तो क्या इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा सी ईज ए नर्स। ठीक है। अब देखिए वह एक कलाकार है, तो वह के स्पेलिंग क्या होता है, वह एक कलाकार है, तो वह के स्पेलिंग क्या होता है ही। कलाकार कौन होगा, लड़का होगा, तो वह एक कलाकार है। ही के साथ क्या लगता है ईज, ही ईज। और कलाकार, ही ईज। और कलाकार क्या है आर्टिस्ट, यानी कि ARTIST, आर्टिस्ट, यानी कि वह एक कलाकार है, तो ही इज ए आर्टिस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर ए, तो लेकिन यहाँ पर ए नहीं पड़ेगा, यहाँ पर एन पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वॉवेल साउंड है। देखो जब भी वॉवेल साउंड होगा तो एन होगा। ए और एन का पूरा कॉन्सेप्ट वाले वीडियो आनेंगे, तो तब उसमें आपको समझ में आएगा कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, एन एन लगा है, यानी कि ए आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट क्या है, अ से शुरू है। वॉवेल साउंड मतलब क्या है, स्वर ध्वनि मतलब क्या है, अ से लेकर ए तक वाला जो भी साउंड रहेगा, मतलब जो भी ध्वनि रहेगा उसके पहले एन लगेगा। और कॉन्सोनेंट क से ज्ञ तक जो भी साउंड रहेगा उसके पहले ए लगेगा। तो देखो आर्टिस्ट, 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 आर्टिस्ट में कौन साउंड आ रहा है, तो अ वाला, यानी कि अ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगा है एन लगा है। तो ही इज एन आर्टिस्ट, ए की जगह पर क्या लगा है एन लगा है, इसलिए ही इज एन आर्टिस्ट। देखिए ए और एन का कॉन्सेप्ट के लिए भी एक वीडियो आएगा, आप उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा ए और एन का, ठीक है, उसमें आप समझ लीजिएगा। अब देखिए वह एक गायक है, तो वह एक गायक, सॉरी वह एक गायिका है, तो वह एक गायिका है। गायिका क्या है, एक लड़की होगा, तो वह का स्पेलिंग क्या होगा सी, यानी कि SHEC। सी के साथ क्या होता है ईज, सी ईज। और गायिका, गायिका के स्पेलिंग क्या होता है सिंगर, यानी कि SINGER, सिंगर। और वह एक के लिए, वह एक गायिका है, तो सी ईज, ईज के साथ क्या लगा ए, क्योंकि एक है तो सी ईज ए सिंगर। ठीक है। जैसे कि वह एक अभियंता है, देखिए वह एक अभियंता है, तो अभियंता क्या हो, कोई लड़का ही होगा, इसलिए सी, इसलिए यहाँ पर वह के स्पेलिंग क्या होगा ही। तो ही के साथ क्या लगता है ईज, ही ईज। और एक, तो एक के लिए क्या होता है ए। और अभियंता का स्पेलिंग क्या होता है एनर्जी, इंजीनियर, ENGINER, इंजीनियर, इंजीनियर मीन्स क्या अभियंता। तो ई, आप देखिए ई वाला, ई कौन साउंड है, और ई क्या है स्वर ध्वनि, इसलिए ए यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर एन लगेगा, AN लगेगा। ठीक है। तो वह एक अभियंता है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज एन इंजीनियर। जैसे क्या वे एक शिक्षक हैं, तो वे एक शिक्षक है, वे क्या है पुलरर है, और एक शिक्षक है, तो वे क्या पुलर है, पुलर के साथ एक नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि बहुवचन के साथ एक नहीं लगता है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है गलत है। ठीक है। अब देखो राम नेक है, देखो राम नेक है, तो राम, राम नेक है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, पहले तो हम राम का स्पेलिंग बनाएंगे, मतलब राम का इंग्लिश, तो राम, तो राम का इंग्लिश से क्या हुआ राम, RM राम, राम के साथ क्या लगेगा इज, राम इज। और एक का स्पेलिंग क्या होता है ए। और नेक का स्पेलिंग क्या होता है जेंटल, यानी कि GENTLE, जेंटल, या गुड भी कह सकते हैं, GWD गुड। तो राम नेक है, तो राम इज ए जेंटल, राम इज ए जेंटल, या राम इज ए गुड। ठीक है। इसका ट्रांसलेशन है, जैसे मोहन एक डाकिया है, तो पहले मोहन का स्पेलिंग लिखेंगे MOHAN, मोहन इज। और मोहन एक डाकिया है, तो मोहन, मोहन के साथ क्या लगेगा इज, इज के बाद क्या है एक, तो इज। और यहाँ पर क्या है एक, तो एक का स्पेलिंग क्या होता है ए। और डाकिया, डाकिया का स्पेलिंग क्या होता है पोस्टमैन, यानी कि POSTMAN, मैन, पोस्टमैन। क्या मोहन एक डाकिया है, तो क्या है इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा मोहन इज ए पोस्टमैन। ठीक है। अब देखो राम और मोहन किसान है, यानी कि देखो राम और मोहन किसान है,
तो पहले राम का स्पेलिंग यानी कि RAM राम, और क्या स्पेलिंग क्या होता है एंड। मोहन, मोहन का स्पेलिंग क्या होता है MOHAN मोहन, राम एंड मोहन। और उसके बाद क्या प्लुरल है, ये दो यानी कि राम और मोहन, इसमें दो व्यक्तियों के बारे में बात करें, इसलिए ये क्या हो गया प्लुरल, मतलब क्या बहुवचन हो गया, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा आर। तो राम एंड मोहन आर। और किसान, किसान का स्पेलिंग क्या होता है फार्मर, यानी कि FARMER, फार्मर, यानी कि राम और मोहन किसान है। तो क्या होगा राम एंड मोहन आर फार्मर, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम लोग विद्यार्थी, तुम लोग मतलब क्या, तुम कहेगा तो क्या एक व्यक्ति के बारे में बात, अगर तुम लोग कहेगा तो मतलब क्या बहुत सारे व्यक्ति, मतलब क्या बहुवचन है। तो तुम लोग विद्यार्थी हो, तो तुम लोग का स्पेलिंग क्या होता है यू के साथ क्या लगेगा आर, UR। और विद्यार्थी का स्पेलिंग क्या होता है स्टूडेंट, यानी कि STUDENT, स्टूडेंट। तो तुम लोग विद्यार्थी हो तो यू आर ए स्टूडेंट। अब यहाँ पर एस लगेगा क्यों, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के बारे में बात हो रहा है। देखो आप लोग डॉक्टर हैं, तो आप लोग डॉक्टर हैं, आप क्या एक, और आप लोग क्या बहुवचन, यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो। तो आप लोग डॉक्टर है, तो आपका स्पेलिंग क्या हो जाएगा यू के साथ क्या लगेगा यू के साथ क्या लगेगा RUR। और डॉक्टर का स्पेलिंग क्या होता है DOCTORS डॉक्टर। तो UR डॉक्टर, इसका ट्रांसलेशन हो जाए जिसका तुम लोग शिक्षक हो। जैसे देखो हम लोग शिक्षक है, तो हम लोग भी क्या है बहुवचन है, मतलब क्या बहुत सारे बारे में बात। तो हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है वी के साथ क्या लगता है RVR। शिक्षक, शिक्षक का स्पेलिंग क्या होता है टीचर, यानी कि TEACHERS टीचर्स, मतलब क्या बहुत सारे टीचर्स के बारे में बात है। तो हम लोग शिक्षक है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा VR टीचर्स। जैसे हम लोग किसान है, तो वी के साथ क्या लगेगा RVR। किसान का स्पेलिंग क्या होता है फार्मर, यानी कि FARMERS फार्मर्स। इसका वे लोग शिक्षक है, तो वे लोग शिक्षक है, वे लोग के स्पेलिंग क्या होता है दे के साथ क्या लगेगा आर। और शिक्षक का स्पेलिंग क्या हो जाएगा टीचर, TEACHERS टीचर्स। वे लोग शिक्षक है, तो क्या हो जाएगा दे आर टीचर्स। देखो वे लोग किसान है, तो वे लोग के स्पेलिंग क्या होता है दे के साथ क्या लगेगा आर, दे आर। किसान, किसान के स्पेलिंग क्या होता है फार्मर, यानी कि FARMERS फार्मर्स, मतलब क्या बहुत सारे वे लोग किसान, वे लोग मतलब क्या बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर फार्मर्स लगेगा। इसका वे लोग अभियंता है, तो वे लोग के स्पेलिंग क्या होता है दे के साथ आप लोग जानवर करते हैं आर लगता है दे आर। अभियंता का स्पेलिंग क्या होता है इंजीनियर, की ENGINEER इंजीनियर। और देखो तुम लोग छात्र हो, तो तुम लोग के स्पेलिंग क्या होगा यू के साथ क्या लगेगा RUR। और छात्र, छात्र के स्पेलिंग क्या होगा स्टूडेंट, यानी कि STUDENT स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हो जाएगा। यानी कि तुम लोग छात्र हो, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही। आई होप, हमें उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा ट्रांसलेशन समझ में आ चुका होगा।